सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हेलो। हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ एक्सरे स्टेट्स का लंग्स में। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक। हेलो। हाँ सर। सिस्टम का सबका वीआईपी पासवर्ड है, स्मॉल में ही होगा सर। एक बार हमको पता नहीं है, कल तो इससे खुला था, वही खोल के गया था। एडमिनिस्ट्रेशन में करके दिए, एडमिन स्टूडेंट की जगह। माइक अपना म्यूट कर ला। हेलो। ओप्पो F7, ओप्पो F7। हेलो। ओप्पो F7 कौन है बेटा? सतीश त्रिपाठी। तो नाम लिख लो, कैसे पता चलेगा? हम आज डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज ए जनरल प्रिंसिपल। जो भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या पॉसिबल है? हाँ सर। हाँ दोनों नहीं खुल रहा है क्या? एक बार बी कैपिटल देख के देखिए, हमको उसका पासवर्ड पता नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन है जनरल प्रिंसिपल। जो भी माइक हमारे म्यूट कोवैलेंट। कर लो यार सर। क्या हुआ? सर बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। क्या हुआ? सर रोहित जो है, रोहित का म्यूट सर करने को बोल म्यूट दीजिए कर सर, लें। बहुत आवाज आ रहा है। सब लोग जब भी क्लास अटेंड करो तो म्यूट कर लो, वीडियो ऑन रहना चाहिए। ऑडियो म्यूट, वीडियो ऑन, पता चले शकल कौन है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है जनरल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो बनते हैं, कार्बन और दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट के बीच में जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसके एक्सप्रेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे S या Sp जो भी हमारे ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अलावा न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिडेशन हैपेंस व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स फॉर्म ए न्यू ऑर्बिटल। जो S और P है, वो S और P दोनों मिलके एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं,
और जो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो न्यू ऑर्बिटल सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। उसमें क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे। सर नहीं हो रहा है। क्या हुआ? यूपी 57 स्पॉटलाइट। The property or energy level of hybridized orbital are the average of the unorganized hybridized orbital। इसमें एनर्जी का जो लेवल होगा, एनर्जी का लेवल क्या होता है कि दोनों जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल के मिलने के बाद उस ऑर्बिटल का एवरेज एनर्जी का लेवल जो होगा वही टोटल एनर्जी का लेवल होगा। जैसे मान लो कि sp3 है तो तीनों p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल का जितना एनर्जी का लेवल होगा उसको 4 से डिवाइड कर दिए। जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो एनर्जी का लेवल होगा वो इंडिविजुअल सबका एनर्जी का लेवल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एवरेज एनर्जी लेवल होगा। हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये फिगर है। इसमें ऑर्बिटल्स यूज s और 3 p होगा। जैसे px, py और pz कार्बन का जब नोमेनक्लेचर करते हैं 1s, 2s और 2p में हम 3 पार्ट करते हैं x y z। तो तीनों ऑर्बिटल p वाले 2p का x y z तीनों भाग लेते हैं। sp2 में क्या होता है, sp2 में s ऑर्बिटल एक रहेगा और 2 p ऑर्बिटल होगा। और sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। ये टोटल हमारे ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और इसका एवरेज हमारा एनर्जी का लेवल होगा। रिजल्टिंग ऑर्बिटल क्या होगा, 4sp ऑर्बिटल्स बनेंगे, नो p ऑर्बिटल्स हो जाएगा। sp2 में क्या होगा, तीन इसमें sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे और 1 p ऑर्बिटल रहेगा। हेलो, तुम्हारा ऐड नहीं हो रहा है क्या? कौन सा नाम से ऐड कर रहे हो? अनुज सिंह का किसी का आया नहीं, एक एसपी करके आ रहा, हमको पता नहीं एसपी कौन है, बाकी का सब लोग ऐड हैं। अब वो तो मुझे पता नहीं यार उसे, बाकी के सब लोग ऐड हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं बता सकते, बाकी के सब लोग ऐड हो रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे मोबाइल से या नेटवर्क क्यों, मैं नहीं बता पाऊंगा। जब मैं क्लास लेने बैठता हूँ या फिर कि हमारा ऐड नहीं हो रहा है, अगर अपने यहाँ नेटवर्क का इशू देख लो किसके वजह से ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ से जो भी लोग जिनका रिक्वेस्ट आता है सबको ऐड कर देते हैं। पर्सनल नेम सर गलत रहेगा तो नहीं होगा। अब जो भी हो हम नहीं जानते हैं। सही सही भला तब हो जाए। इसमें जब sp ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 2sp ऑर्बिटल बनेंगे और 2p ऑर्बिटल्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे sp3 में 4, sp2 में 3 और sp में 2। सर ये रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स जो है वो नहीं समझ में आ रहा सर, क्या है? रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स क्या होता है, जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा
बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लो। हम अगर sp3 की बात करें, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। sp3 में ये 2s ऑर्बिटल है और 3 हमारे p ऑर्बिटल है, ये px, py और pz। फिर ये चारों ऑर्बिटल्स मिलके एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तीन तो ये चार। हमारा रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स हुआ। सेम जब sp2 बनेगा, sp2 में क्या होगा, एक s और 2 p ये दो अलग पी। बनेगा और z हमारा अलग रहेगा। ठीक है, sp में ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल मिलकर बनाएगा। यही हमारा ऑर्बिटल कंबाइंड है, और इसके बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हमारा रिजल्टिंग ऑर्बिटल है। तो उसमें सर लिखे हैं नो पी ऑर्बिटल्स, वो नहीं समझ में आया सर, वो क्या कहाँ है? पे? जो जब रिजल्टिंग ऑर्बिटल सर इसमें बनेगा, रिजल्टिंग। होता क्या है, s और p ऑर्बिटल दोनों मिल गए, दोनों मिलके sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए। अब वहां पे p कोई बचा ही नहीं है। जी सर। ठीक है, सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, s और 3p का एवरेज हो जाएगा। किसका माइक ऑन है? ये sp कौन है बेटा? sp ओप्पो F7। बहुत आवाज आ रहा है। ओप्पो F7 सतीश है सर। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? पता नहीं। नहीं, अब उठा के वेटिंग रूम में डालना, जब शुरू करेंगे एक बार का नहीं समझ में आता है। एसपी कौन है? यू। तो जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल होगा उसमें sp3 के 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, s और 3p मिलके 4 ऑर्बिटल बना दिए। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे और 1 p ऑर्बिटल होगा। 2 sp में जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 2 sp ऑर्बिटल होंगे और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म्स इसमें 4 हो जाएगा, sp2 में 3 और sp में 2। जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टेट्राहेड्रल, sp2 का फ्लैट ट्रायंगुलर और sp का लीनियर। अब यहाँ पे समझना कि sp हाइब्रिडाइजेशन वहां पे बनेगा जहां पे चारों कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। sp2 वहां पे बनेगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा। sp वहां पे बनेगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो आइडियल एंगल है sp हाइब्रिडाइजेशन में वो 109.5 डिग्री, sp2 में 120 डिग्री और sp में 180 डिग्री। बॉन्ड्स में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, sp2 में डबल बॉन्ड होगा और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। सर बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं? जब बॉन्ड बनता है उस दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। इसको सर याद करना पड़ेगा या कोई, तो कैसे निकलेगा? नहीं, तुमको याद करना पड़ेगा।
तुमको बॉन्ड दिखता नहीं है, तुमको ये पता रहना चाहिए कि हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बेसिस पे तुमको बॉन्ड एंगल याद रखना पड़ेगा। अगर हम कार्बन कार्बन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इसमें अगर sp3 है तो sp3 डबल में बॉन्ड। हमने पहले क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड। मैं 10 मिनट तक क्लास में परमिट करूंगा। आप लोग सभी लोगों का रिक्वेस्ट 9:30 9:35 पूरे टाइम आता है, मैं बस वो कनेक्ट करता ही रह जाता हूँ। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एथेन, एथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि सारे हमारे सिग्मा बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5, बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन के बीच का 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो स्ट्रेंथ होगा किलो कैलोरी पर मोल 90 से 377। लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1.10। इसका जो एनर्जी का जो लेवल होगा किलो कैलोरी पर मोल 101 और 423। ये एथेन का हुआ। जहाँ पे इथीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जहाँ पे हो गया वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमारा फ्लैट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, और फ्लैट ट्रायंगुलर होगा तो वहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 120 डिग्री। जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन के बीच में, जब हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। जहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड से कम होगा। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड से भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हमारी सिग्मा बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे इथीन में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हो जाएगा 1.33 एंगस्ट्रॉम। जो एनर्जी का लेवल होगा, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और दो एक पाई बॉन्ड। तो दो डबल बॉन्ड है तो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, दोनों की एनर्जी का लेवल सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी के लेवल से ज्यादा हो जाएगा। कुमुलेटिव जो एनर्जी का लेवल होगा, कुमुलेटिव एनर्जी का लेवल ज्यादा रहेगा। जहाँ पे बस सिग्मा बॉन्ड है वहां पे एनर्जी कम रहेगी। जहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों है, दोनों का अगर हम एनर्जी की बात करें तो दोनों के एनर्जी लेवल मिला के कम्युनिटी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। लेकिन ओनली हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड की एनर्जी लेवल सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी लेवल से कम होगा। जो बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी का लेवल 111 से 466 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी का लेवल होगा। अगर इथिलीन की बात करें, वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल लीनियर हो जाएगा, और लीनियर में हमारा बॉन्ड एंगल 100 डिग्री। जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ है 1.2 एंगस्ट्रॉम। जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो एनर्जी का लेवल होगा 231 और 967। जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में वो हो जाएगा 1.06, और एनर्जी का लेवल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 131 और 548। ये टोटल एनर्जी का लेवल होगा। सर एनर्जी का लेवल समझ में नहीं आ रहा है। एनर्जी का लेवल समझ में नहीं आ रहा है? कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? ये नाम बताओ। लोकेश। मुकेश। जब बॉन्ड लोकेश बनता लोकेश लोकेश। कुमार। जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, यस सर। जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या तुमको चाहिए? एनर्जी चाहिए सर। एनर्जी, कितना एनर्जी चाहिए? जितना उसका आवश्यकता रहेगी, जब टूट जाएगा जितना। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी का लेवल बता रहा हूँ ना, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी ही आवश्यकता होती है। ओके सर, समझ में आ गया।
जो ऊपर हमने अभी बताया था कि मल्टीपल अगर बॉन्डिंग है तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड अपॉन स्ट्रांगली ऑन बॉन्ड ऑर्डर। लेंथ क्या है? अगर लेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन कार्बन के बीच में, जब हम सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो पहले ही बताया था। और इसका बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम, और जो एनर्जी का लेवल होगा वो एनर्जी का लेवल ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से कम होगा। हम यहाँ पे क्युमुलेटिव एनर्जी की लेवल बात करते हैं। सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? सेकंड होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या जहां पे डबल बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कार्बन कार्बन का अगर बॉन्ड लेंथ है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो 1.22 एंगस्ट्रॉम है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है तो 1.42 बॉन्ड लेंथ होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp में हम क्या बोलते हैं कि जहां पे हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है, वहां पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी बॉन्ड लेंथ होगी 1.2 एंगस्ट्रॉम। अभी तक जितना बताया इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर समझ नहीं आ रहा है, क्या बताएं? नहीं समझ सर आ रहा है ना? अभी मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ इसलिए। अभी क्लास ज्वाइन किया तो हम क्या बताएं? क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो जो भी बताया है कुछ भी, हैं? सर अभी जो भी तक बताया है अभी ज्वाइन किए तो क्या समझ में आएगा यार? अभी ना ज्वाइन किए हो, सुन लो उसके बाद समझ में आएगा। एक बार जो नोट दिया हूँ नोट्स पढ़ लो, उसके बाद जो ना समझ में आएगा वो पूछना। जी सर। पूरे टाइम क्लास अटेंड करोगे, कोई लास्ट में आएगा फिर बोल देगा सर नहीं समझ में आया, तो मैं पुराना ही बताता रहूंगा। जो लोग क्लास में थे उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑन द लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.09। ये स्लाइटली इंक्रीज यस कैरेक्टर ऑन द कार्बन। अगर sp3 है तो जो कार्बन पे जो प्रॉपर्टी होती है, तो एस ऑर्बिटल की जो प्रॉपर्टी वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। हाँ बोलो सतीश। तुम्हारा नाम ही नहीं दिख रहा इस पे। EYJFPI6 नाम कब डालोगे सतीश? ठीक है नाम डालो। नहीं अगर ऐसे रहेगा मैं ज्वाइन नहीं करूँ। पिछले बार क्लास में कुछ लोगों ने लड़कियों को मैसेज किए थे, उसकी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहे जब नाम ही नहीं? बिना नाम मैं ज्वाइन कर बिना नाम के मैं ज्वाइन नहीं करूँ। जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ डिपेंड होगा सिग्मा है, पाई है या ट्रिपल बॉन्ड है। इसके बेसिस पे बॉन्ड लेंथ या उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड होता है। तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पे होगा जहां पे सारे सिग्मा बॉन्ड है, और जो स्ट्रक्चर होगा हिमांशु वो पटेल जो स्ट्रक्चर होगा वो म्यूट करो स्ट्रक्चर अपना। होगा टेट्राहेड्रल। 6 टाइप का
कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड होता है। सबको दिख रहा है? जो मैं अभी सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो 6 तरह के सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है CH3 CH3 के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक ये पाई बॉन्ड हुआ। दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो दूसरा पाई बॉन्ड, ये जो कार्बन है CH3 वाला, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और जो दूसरा कार्बन है C डबल बॉन्ड C, जहाँ पे हमने बोला था सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड C, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2। हेलो, पटेल अनम्यूट करो। नीचे विकास सर डिप्लोमा का ले रहे हैं। हिमांशु पटेल चालू करके भाग गया बाहर। माइक बंद करो। आज माइक ऑफ करो। तीन सिस्टम दिए हैं सर, तीनों सिस्टम पे क्लास ले रहे हैं। कल एक सिस्टम दिए थे, नहीं सर हम लोग 2 क्लास, कल तो हमने 3 क्लास लिया था, प्रशांत सर 2 क्लास लिए थे। मिनिमम 2 क्लास तो सब लोग लिए। अरविंद मौर्य मैं आया हूँ, विकास सर आए हैं, विकास सर आए और नीचे राज आए थे, राज ब्रिजमोहन। हाँ 3 स्टार दोनों सिस्टम पे क्लास ले रहे हैं। रवीश अरविंद मौर्य नहीं वो तो बाद में और सतीश म्यूट कर दे अपना। कर दे रहे हैं। Depression, बेचैनी, थोड़ा वो ध्यान दीजिए कल तो सर छुट्टी रहेगा ना एकेडमिक कैलेंडर में 21 को दिया था। टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी, ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ। सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो हेलो सर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है काफी देर से। कनेक्ट नहीं हो रहा है काफी देर से? जी सर। हेलो तो तुम्हारी आवाज कैसे आ रही है बिना कनेक्ट हुए? अरे सर वही तो सर, हाँ? कनेक्ट है तभी तो बोल रहे हो। हमें लगा सर हुआ नहीं। जो हमारा कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो मैं बता रहा हूँ 6 तरह का होगा। सबसे पहले अगर sp3 कार्बन के बीच में होगा, sp3 कार्बन के बीच का मतलब दोनों कार्बन पे सारे जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, पहला टाइप हुआ। दूसरा sp3 sp सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या होगा, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब कि जो पहला कार्बन है उस पहले कार्बन में सब सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा जो कार्बन है उस कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड टाइप हुआ, दिख रहा है सबको? यस सर। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। तीसरा sp और sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो sp का मतलब होता है ये वाला जो कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन।
ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन हो गया sp2, क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड। चौथा जो टाइप है sp3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाला जो कार्बन है, ये इस कार्बन पे सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड है, ये हो जाएगा sp3 सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप का जो हुआ sp2 ये वाला जो कार्बन है, इस पे भी ये डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे भी ये डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों कार्बन हो गए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो ये बॉन्ड हुआ ये sp2 सिग्मा बॉन्ड हुआ। सबसे लास्ट जो होता है sp सिग्मा बॉन्ड। sp सिग्मा बॉन्ड में दोनों कार्बन जो हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच का जो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ ये sp सिग्मा बॉन्ड हुआ। ये सबको क्लियर हुआ? 6 हमने सिग्मा बॉन्ड कैसे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में? यस सर, क्लियर है। क्लियर। अब हम ऑर्बिटल शेप की बात करेंगे। ऑर्बिटल शेप में s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, तो जो s ऑर्बिटल हमारा सर्कुलर है, p ऑर्बिटल, इसमें जो ये p ऑर्बिटल x का हुआ, ये z एक्सिस का हुआ और ये y एक्सिस हुआ, तो ये p ऑर्बिटल हुए। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन ऑफ x ऑर्बिटल करें तो जो ये हो गया हमारा s ऑर्बिटल, ये हुआ 2s, ये 3s नोट्स, और जो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ p ऑर्बिटल्स, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ p ऑर्बिटल्स जो ये न्यूक्लियस है, जो इसमें स्मॉल पार्ट्स देख रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये सारे x z एक्सिस